हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्लैट यूजी 2022 का सिलेबस लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप सबको क्लैट यूजी का फॉर्म अप्लाई करना है, इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, इसके सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले ही आ जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट स्टूडेंट क्लैट यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये पीजी का सिलेबस नहीं डिस्कस करूंगा, मैं यूजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो 12th पास आउट होते हैं वो जो क्लैट के लिए अप्लाई करते हैं, बी एल एल बी 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 एल एल बी, उन लोगों के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आ गया है, यहाँ आप सब देख सकते हैं। 1 जनवरी को इसका एप्लीकेशन फॉर्म डेट आ गया है एंड 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। एंड 31 मार्च को क्लोज होने के बाद विंडो इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल। एंड इसका एग्जामिनेशन डेट है मई 8 2022, मतलब कि 8 मई को इसका एग्जामिनेशन डेट है। अब हम लोग पैटर्न के बारे में समझते हैं कि यूजली में पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन पहला है। तो ड्यूरेशन में मतलब कि क्लैट के एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक, और इसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे 150, जिनको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 0.25। ठीक है, मतलब कि 4 गलत पे 1 सही, या नहीं, हाँ, 4 आपका क्या नाम है गलत हो गया तो एक जो सही था वो भी कट जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि 4 आपने गलत किया तो जो एक सही था वो भी कट गया, मतलब 0.25 का मतलब ये हो गया। ठीक, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सबके रहेंगे 150। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, तो यहाँ आप सब देखो, सब्जेक्ट आप सबके टोटल 6 सब्जेक्ट बताए गए हैं। इंग्लिश रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, मतलब करंट अफेयर में जनरल नॉलेज भी रहेगा, लीगल रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रहेगा। ये सब सारी चीजें आपके सिलेबस पे इंक्लूड है। तो हम लोग देखते हैं इंग्लिश कितने नंबर का है। तो इंग्लिश यहाँ पे आपको मिलेगा 28 to 32 मार्क्स तक। एंड करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज आपको मिलेगा 35 to 39 क्वेश्चन तक, मतलब इतने मार्क्स तक। लीगल रीजनिंग मिलेगा आपको 35 to 39 मार्क्स तक। एंड लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा आपको 22 to 32 मार्क्स तक। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आप सबको मिलेगा 13 to 17 तक। एंड टोटल मिला के आपको 150 हो गए। और 150 इसके टोटल नंबर है, टोटल क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स दोनों एक सेम है। मतलब कि 150 क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। और 0.25 नंबर कटेगा माइनस मार्किंग पे पर क्वेश्चन, ये तो मैंने आप सबको बता ही दिया है। नेक्स्ट, इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इंग्लिश में आप सब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, यू विल बी प्रोवाइड पैसेज अबाउट 450 वर्ड ईच, मतलब यहाँ पे आपको पैसेज मिलेंगे और इन पैसेज के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखना आप सब कि 5 to 7 मिनट्स, मतलब कि इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 से 7 मिनट रहेंगे और 450 वर्ड के पैसेज को आपको पढ़ के 5 to 7 मिनट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी इस चीज़ों को आप सब डिटेल से पढ़ लेना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। करंट अफेयर में भी आपको पैसेज में मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 450 वर्ड्स के आपके पैसेज रहेंगे और इनको पढ़ करके इनमें भी आपको आंसर सही करेक्ट करना है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे लिखा है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड एक्ट, आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, ये सब सारी चीज़ों को आपको कवर करनी है। लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, फिर भी इस चीज में भी, मतलब लीगल रीजनिंग में भी आपके 450 वर्ड के एक तरीके से पैसेज रहेंगे। इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली में आंसर है कौन सा। ठीक है, जिसमें आईपीसी, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, लगभग सारे लॉ के सब्जेक्ट रहते हैं, तो वो आप सबको कवर करना पड़ेगा। लेकिन पैसेज रहेगा, उन्हीं पैसेज में से आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग ये भी आपका एक शॉर्ट पैसेज टाइप में रहेगा जो कि 3 वर्ड्स में रहेंगे। और
इनमें से भी आपको एक आंसर चूज करना पड़ेगा, मतलब कि एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं एक चीज पढ़ देता हूँ, ड्रॉ रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज, आइडेंटिफाई कॉन्ट्राडिक्शंस एंड इक्विवेलेंस एंड एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ आर्गुमेंट्स। मतलब कि जितने भी लॉजिकल रीजनिंग जर्नली जो सिलेबस होते हैं सब रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये पैसेज फॉर्म में रहेंगे, आपको एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे कि इसमें रहेगा प्रोपोजिशंस, गैप्स, टेक्सचुअल, पिक्चोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ये सब सारे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, और इनमें से आप सबको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। बाकी इसमें बेसिक जो अलजेब्रा रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें भी इसमें रहेंगी। तो मैं वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए बहुत कम चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, काफ़ी कम चीज़ों को बता रहा हूँ, तो इसलिए आप उन चीज़ों को प्रॉपर अपने से पढ़ लेना। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रिपेयर क्लैट फॉर यूजी 2022। तो हमें प्रिपेयर करना, क्या प्रिपेयर हमें कैसे करना है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो पहला देखो है यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस। आप सब जितना सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा आपके सैंपल क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स क्लैट 2022 के यूजी पेपर में आएंगे। मतलब सैंपल पेपर आप डिसाइड कर देगा कि आपका क्लैट निकलेगा कि नहीं, या आप स्कोर कर रहे हो तो कितने स्कोर कर रहे हो। तो सैंपल पेपर को खूब सॉल्व करिए, जितना हो पाए उतना सॉल्व करिए, और ऑनेस्टली सॉल्व करिए, विदाउट चीटिंग सॉल्व करिए। और साथ ही साथ उस ड्यूरेशन में सॉल्व करने की कोशिश करिए कि जो ड्यूरेशन क्लैट डिसाइड किया, जैसे कि 2 आवर डिसाइड किया है 150 क्वेश्चन के लिए, तो 2 आवर में आप 150 क्वेश्चन के सैंपल पेपर को सॉल्व करो। फिर उनमें देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कमी इससे पता चलेगी, जिससे कि आपका इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, और आप अपनी कमियों को भी जान लोगे और उसे आप स्ट्रॉन्ग कर ले जाओगे। फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां से आप सब ले सकते हो, साथ ही साथ आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। फिर न्यूज़पेपर, लीगल करंट अफेयर्स, मतलब लीगल रीजनिंग है और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको न्यूज़पेपर प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ सारे रिलेवेंट बुक जो कि क्लैट के लिए हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, अब क्लैट एग्जाम का पर्पज क्या रहता है, तो इसमें हम ये देखते हैं। यहाँ पे देखो एडमिशन टू BLLB, मतलब कि BLLB मतलब इसमें 12th के बाद क्लैट का एग्जाम देके लोग BLLB में लोग एडमिशन लेते हैं, BCom LLB में लोग एडमिशन लेते हैं, BSc LLB में लेते हैं, BBA LLB में लेते हैं, साथ ही साथ BSW LLB में लेते हैं, और एक LLM मैंने इंक्लूड करके रखा है। तो LLM आप सबका आफ्टर यूजी आता है, मतलब कि LLM आपका पीजी का कोर्स है। ठीक है, तो फाइनली यूजी के लिए आप सब देख सकते हो BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB एंड BSW LLB, मतलब कि 5 प्रकार के LLB आपको वो प्रोवाइड करता है, जो कि 12th के बाद होते हैं, और ये इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, मतलब कि 5 साल के ये कोर्सेज होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।